वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल लेंसेज। स्पेरिकल लेंसेज मींस दोनों लेंसेज के बारे में आज हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल लेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो बिफोर गोइंग टू इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए पोजीशन देखनी है ऑब्जेक्ट की, सबसे पहले तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F2, यहां पे 2F2, यहां पर ये F1 और ये 2F1 होता है। ओके, तो ये हमारे डबल फोकस होते हैं बिकॉज दीज आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द टू लेंसेज। तो दो बाउंड लेंसेज होते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं तभी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। ऐसे कॉनकेव, ये थिनर होते हैं एजेस पर, थिकर होता है मिडल पर। फर्स्ट पोजीशन अगर आपको देखनी है तो मैंने आपको वहां मिरर में ही बताया था, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे, व्हेन ऑप्टिकल सेंटर और लेफ्ट हैंड साइड में फोकस के बीच में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इतना याद रखें। आप यहाँ F2, मैंने यहाँ F2 दे रखा है, यहाँ F1 दे रखा है, आप कुछ भी यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, F और यहाँ पे F डैश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकंड पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की वो F2 पे आएगा। फिर ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं हम, F2 एंड 2F2 के बीच में रखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, एट 2F2 पे, फिर बियॉन्ड 2F2 और लास्ट में कहां पर आएगा, एट इंफिनिटी। तो ये 6 केसेस बनेंगे यहां से आपके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पहले ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच में रखेंगे, फिर F2 पे आएगा ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद F2 एंड 2F2 के बीच में आएगा और फिर उसके बाद 2F2 पर, फिर बियॉन्ड 2F2 एंड देन लास्ट में इंफिनिटी पे आएगा। तो 6 केसेस बनते हैं, 6 केसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए, तो पहला केस लेता हूं मैं यहां पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। तो केस नंबर 1 देखिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। When the object is placed between the optical center and F2, यहां पर रखते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, when the ray of light is parallel to the principal axis, it refract from the focus। कहां से पास होगा, ये फोकस से पास होगा। तो ये पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है, when the ray of light goes from the optical center, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इसे एक्सटेंड करके देखते हैं, इट मीट एट अ पॉइंट, यहां पे कहां पे मिलेगा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे, बट एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको वर्चुअली। तो यहां पे नेचर क्या हो जाएगा इस इमेज का, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप यहां देख रहे हो वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहां पर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दूसरा हम यहां पे देखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बन रही है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब यहां पे साइज की बात करें तो साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब इन लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है यहां पर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट केस। मूव करते हैं। तो देखो, जब पैरेलल थी तो फोकस से गई और जब ऑप्टिकल सेंटर जा रहा है ऑप्टिकल, तो दोनों एक्चुअल में यहां पर कहीं नहीं, एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही है। ठीक है, बट आगे मैं इसको एक्सटेंड करके देखता हूं तो ये कहीं पर यहां पे आके मिलती है। ठीक है, आप पोजीशन, अगर पोजीशन बतानी आप बोलोगे सर तो बीच में बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं पर अगर आप बना के देखोगे एक्चुअल डायग्राम तो जस्ट आपको लिखना है सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जस्ट आपको रेस दे देगा और उसको कंप्लीट करने के लिए देगा, तो आपको केसेस पता होने चाहिए। ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कैसे याद रखेंगे, पहला केस आप यहां पर, और दूसरा केस कहां पर आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट F2 पर। तो केस नंबर 2 पढ़ते हैं अब हम, केस नंबर 2, when the object at F2, आप यहां लिख सकते हो when object at F2। मैंने F2 माना है इसलिए मैं F2 लिख रहा हूं वहां पे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F2 हो गया, दिस इज 2F2, दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज 2F1। जब मैं ऑब्जेक्ट को F2 पर रखता हूं, अब इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, तो रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल, व्हेन द लाइट ऑफ रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
इट पासेस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब सेकेंड रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो अगर मैं पीछे भी एक्सटेंड करके देखता हूं तो पीछे भी पैरेलल जाएगी। तो इमेज का नेचर यहां पे क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहीं पे मान लेते हैं कहीं बाद में मिल रही होगी इमेज, तो इमेज का नेचर क्या है, रियल में मिलेगी, तो रियल इन्वर्टेड। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंफिनिटी पे कहीं जा रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। और साइज की बात करूंगा तो हाईली इनलार्ज्ड। और ये सारी टर्म्स मैं आपको रिफ्लेक्शन में भी बता चुका हूं, तो अगर आपने वहां पे वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देखें तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो रिफ्लेक्शन इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए थर्ड केस की तरफ चलते हैं। अब थर्ड केस आप खुद बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, बिटवीन F2 एंड 2F2 के पास। तो मैं इसी को थोड़ा सा रब कर देता हूं या बनाते हैं। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में होगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2, दिस वन इज 2F2, ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1। अब ऑब्जेक्ट को मैंने F2 और 2F2 के बीच में रख दिया है। सेम रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस फ्रॉम द फोकस। अब ये फोकस से जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम यहां पर। अब जब मैं इसको क्या करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा तो इस गोट स्ट्रेट निकल जाएगी यहां से। तो आप देख रहे हैं इमेज कहां पे बन रही है, बियॉन्ड 2F1। तो यहां पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज जो रेज है एक्चुअल में मीट कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसलिए इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। पोजीशन क्या है गाइस, यहां पर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2F1, ओके। और मैं साइज की बात करता हूं यहां पे, तो आप साइज क्या बोलेंगे, इससे तो इनलार्ज बन रहा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये था हमारा थर्ड केस। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो पैरेलल जा रही है तो फोकस से निकलेगी और फोकस से, तो ये एक्चुअल में मीट हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, और जहां पर दो रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट होती है वहीं पे क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। केस नंबर 4 की बात करते हैं यहां पे हम। अब केस 4 क्या होगा, देखें, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 हमारा, ये हो गया हमारा 2F2, दिस इज F1 एंड 2F1। तो अगेन अब ऑब्जेक्ट हमारा F2 और 2F2 के बीच में था। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2F2। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैंने आपको जब टर्म्स बताई थी स्पेरिकल लेंसेज के बारे में, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम इसको इमेजिन कर सकते हैं एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रिफ्लेक्शन पार्ट में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रही थी। तो क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बन रही थी। तो सेम एज इट इज यहां पर भी होने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। तो प्लीज याद रखना कि जो 2F2 पोजीशन है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह इमेजिन करो, ओके। तो सेम एज इट इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट पासेस फ्रॉम द फोकस, ओके। अब नेक्स्ट अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी। अब आपको पता है वहां तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा था, इसलिए फ्रंट पे ही बन रहा था, बट यहां तो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द लेंसेज से या ग्लास से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब एंटर करते हैं तो लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है। इसका रीजन भी मैंने आपको बता रखा है। तो आप देख रहे हैं कहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में कहां पर बनेगी, यहां पर। आपको अभी तक मैंने आपको 3 केसेस बता दिए, तो आप सभी में देख रहे हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे बन रही है। और फर्स्ट केस जो बताया था उसमें क्या बताया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी कहां बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहां पे नेचर की बात करें तो कैसे इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड अगर मैं यहां पे पोजीशन की बात करूं तो आप सब खुद ही बोल सकते हो, द पोजीशन ऑफ इमेज क्या है यहां पर, एट 2F1 बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस बोलते हो यार, राइट हैंड साइड टू द लेंस बोल सकते हो आप,
राइट हैंड साइड पे ही बोल सकते हो, क्योंकि इन फ्रंट क्योंकि डबल फोकस है फ्रंट और बिहाइंड, बट हमें एक्चुअली नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पर होता है, इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो अब साइज की बात कर लेते हैं। साइज आप देखो, अगर मेरा ये ए और बी ऑब्जेक्ट है तो यह इन्वर्टेड बी डैश और ये ए बन रहा है ए डैश, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे यहां पे सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो एक बार देख लीजिए आप, ये इन्वर्टेड है, चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको इजी ट्रिक से बता दिया है कि ऑब्जेक्ट अभी 2f2 पे था, अब कहां जाएगा 2f2 के बाद, बियॉन्ड 2f2 जाएगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे क्या है हमारा f2, दिस इज 2f2, ये है हमारा f1 एंड दिस इज 2f1। अब ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, यानी 2f2 बियॉन्ड 2f2 रखेंगे, ठीक है। तो जब 2f2 के बियॉन्ड, तो रूल तो वही चलेंगे हमारे। मैं यहां पे सिर्फ 2 रूल्स लेके चल रहा हूं, आप थर्ड रूल्स का मतलब फर्स्ट रूल लेके चला और थर्ड रूल लेके, आप सेकंड रूल्स का भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप अलग रूल लेके चलोगे, अलग रूल से बनाओगे तो इमेज का नेचर साइज अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 2 रूल्स आपको लेके चले, क्योंकि 2 रेस की हमें जरूरत होती है, जो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मीट होती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f2 रखते हैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस, और सेकंड व्हेन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही ये पास हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन अगर आप देखें यहां पर, तो नेचर क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो बिटवीन f1 एंड 2f1। और अगर मैं साइज की बात करूं तो आप साइज देख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज अगर a और b है तो यहां पे b डैश और a डैश देखेंगे तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, दिस इज द 5th केस। लास्ट केस की तरफ चलते हैं हम, केस नंबर 6। अब 6th केस क्या है हमारा, अब बियॉन्ड 2f2 रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट के बाद अब तो कोई पोजीशन नहीं रह गई है, तो लास्ट में हमारी पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, एट इंफिनिटी। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने यहाँ पे f2 ये 2f2 ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1। जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं इंफिनिटी पे रखते हैं, ओके, तो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब इंफिनिटी से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी तो क्या होगी, इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस एंड कन्वर्ट्स एट अ पॉइंट। तो यहां पे नेचर अगर हम देखें तो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर हम पोजीशन की बात करें एट f1, और साइज की बात करें अगर हम यहां पे, तो इमेज की साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये 6 केसेस हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हमारा। अभी तो हमने कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको इजीली लर्न करने के लिए आपको सिर्फ एक टेबल लर्न करनी है, आप उस टेबल से इजीली बता सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो रिवीजन टर्म्स में आप इस लिख सकते हो, या यहां पे आप ले लो शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको मिरर्स में भी बताया। तो शॉर्ट ट्रिक में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, यहां पे हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, और नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो ये 6 केसेस है, उसकी मैं रिवीजन आपको करवा देता हूं। तो फर्स्ट पोजीशन क्या थी, मैं अगर यहां पे बनाता हूं थोड़ा सा, तो दिस इज आवर कॉन्वेक्स, यहां ऑप्टिकल सेंटर था, ये हमारा f2, ये हमारा 2f2, यहां पे हमने f1 लिया था 2f1। तो पहले ऑप्टिकल सेंटर और यहां पे, तो फर्स्ट क्या था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2, मैं सिर्फ एब्रिविएशन करके आपको बता रहा हूं, या ऑप्टिकल सेंटर या तो फोकस और लेंस के बीच में भी आप बोल सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, या
F2 बिटवीन F2 एंड लेंस भी लिख सकते हो आप। तो पोजीशन ऑफ इमेज यहां पर क्या थी, जब मैंने यहां पर तो पोजीशन ऑफ ए सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज क्या था, इनलार्ज्ड, और नेचर क्या आ रहा था यहां पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस की बात करूं, जब मैंने यहां पे रखा, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, एट फोकस पे, यानी F2 पे आ जाएगा। तो F2 पे जब फोकस पे इमेज हो रही थी तो कहां पर इमेज का नेचर था, एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज इज इंफिनिटी, और साइज क्या था, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं मैंने कैसे आपको बताया सेकंड केस। नेचर क्या था, एक्चुअल में बेटा ये बन रही है, तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस की तरफ चले, जब F2 पे आएगा तो कहां आएगा, F2 और 2F2 के बीच में, यानी बिटवीन F2 एंड 2F2। अब F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा, तो इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 बन रही थी। अब यहां पे से जब बियॉन्ड 2F1 बन रही थी, तो यहां पे साइज क्या था इमेज का, द साइज इज इनलार्ज्ड, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो देखो पहला केस हमारा यह था जहां पे F2 और लेंस के बीच में रखा, तब इनलार्ज ऑफ वर्चुअल, बट नेचर यहां पे वर्चुअल इरेक्ट था। बट यहां की बात करें तो एक्चुअल में मीट कर रही थी, यानी यहां नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये याद रखने वाली बात है कि दो केसेस में इनलार्ज बन रहा है। एक केस में, पहला केस जो हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, लेंस और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल इरेक्ट है। जब मैंने इसको F2 एंड 2F2 के बीच में रखा है तो इमेज इनलार्ज है, बट नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ केस क्या था, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, एट 2F2 पे, जिसे हमने कहा था फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह आप इसे मान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज कहां बन रही थी, एट 2F1 राइट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस। आप ऐसे बोल सकते हो, एट 2F1 पर, खाली 2F1 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे इमेज की बात करें, फोकस पे, अब पता है आपको साइज क्या था यहां पे, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज बनती है तो सेम साइज की बनती है, सेम एज 2F2 पे बनेगी। 2F1 पे जब इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो वो भी सेम साइज, जो कि अभी हमने पीछे केस में देखा था। अब नेचर तो आपका यहां रियल एंड इन्वर्टेड ही था। नेक्स्ट बात करें, फिफ्थ पॉइंट। अब 2F2 के बाद कहां पर आएगा, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। तो पोजीशन ऑफ इमेज जब बियॉन्ड 2F2 रखेंगे तो कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड 2F1। अब आपको पता है जब हमने बिटवीन F2 एंड 2F2 रखा था तो बियॉन्ड 2F1 बनी थी। अब बियॉन्ड 2F2 रखा है हमने तो कहां पर बनेगी इमेज, बिटवीन F1 एंड 2F1 पे। यहां इनलार्ज बन रही थी, अब यहां कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, यानी उल्टा केस हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बट नेचर गाइस सेम रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। याद रखें इसको, ठीक है। ये केस लास्ट केस है हमारा, सिक्स केस, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो कहां बनती है इमेज, एट F1 पर, और कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो देखिए अब यहां ट्रिक क्या है गाइस, बहुत सिंपल है। जब हमने F2 पर रखा था ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां पर बन रही थी, एट इंफिनिटी। बट अगर अब हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, फोकस पे रखा था तो इमेज हमारी इंफिनिटी पे, और अगर हमने यहां पे इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पे। यानी सेकंड केस और सिक्स केस क्या होगा, सेम अपोजिट होगा एक दूसरे के। यहां हाईली इनलार्ज बन रही थी, यहां हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन F2 एंड 2F2 रखा था, F2 एंड 2F2, तो इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड 2F1। देखिए अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, बियॉन्ड 2F2 रख दिया, तो इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। ये केस आपको लर्न रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि दिस इज ओनली द केस इन विच द इमेज नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोर्थ केस क्या है हमारा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे डबल फोकस पर ही बनेगी। ओके, तो ये हमारे केसेस थे। इस तरीके से आप इन सभी इमेजेस को
एक और बात यहां पर आप देख रहे हैं 6 केसेस हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे हैं, जबकि मिरर में हमने किस में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पर हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और राइट हैंड साइड में रियल एंड इन्वर्टेड। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जबकि मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में रियल इन्वर्टेड यहां पर बन रही थी और वर्चुअल इरेक्ट यहां पर। इसी के केसेस पे आप साइन कन्वेंशन भी फाइंड आउट करोगे, तो प्लीज गाइस इस पॉइंट को जरूर याद रखें। नेक्स्ट केस की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया। रूल्स में आपको पढ़ा चुका हूं पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रूल्स क्या है, रूल सेम ही है, बस आपको याद ये रखना है कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। इट ऑलवेज बी फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो केस नंबर 1 अब यहां पर भी देखिए, ये ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट, बट फिर भी एनसीईआरटी वालों ने प्रूव करने के लिए यहां 2 केसेस बताए हुए हैं। तो पहला वही ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, दिस इज 2F2, दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज 2F1। अब पहले ऑब्जेक्ट को कहां पर रख के देखेंगे हम, 2 पोजीशन देखते हैं गाइस यहाँ पे। एक तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखे देखेंगे और लेंस से आगे साइड कहीं पर भी रख सकते हैं, ये 2 पोजीशन, एक तो इन्फिनिटी। तो यहीं पे मैं आपको केस नंबर 1 बता देता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो इन्फिनिटी से लाइट, ये अपर्चर होता है हमारा जहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो when the ray of light is parallel to the principal axis, जब ray of light parallel होगी principal axis के, तो after refraction it diverges in different direction में, but appear to be meet at a point। ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है एक पॉइंट पे, कहां पर, F2 पर, फोकस पे। तो यहां पे अगर मैं नेचर की बात करूं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, आप देख रहे हैं एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, appear to be मीट हो रही है। ओके, और मैं अगर यहां पे पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन क्या लोग हुए, एट F2 पे, और साइज की बात करूं तो हाईली डिमिनिश्ड साइज है। ठीक है, देख लीजिए आप इसे। तो सेकंड केस की तरफ मैं चलता हूं जब तक आप इसे समझ लें। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 2 इसका। आप यहां लिख लेना, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कॉनकेव लेंस। तो केस नंबर सेकंड केस अपनी तसल्ली के लिए ये भी देख लेते हैं। अगर ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो अगेन दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2, ये हमारा F1 और ये क्या हमारा 2F1। ठीक है, या आप कैसे भी मान सकते हो, मैंने हमेशा से इसको F1 माना है, तो आज इसमें भी मैं F1 ही लेता हूं, यहाँ पे F2, क्योंकि एक चीज लेके चलते हैं ना तो कंफ्यूजन होने का कोई भी चांस नहीं होता बिल्कुल भी। तो फर्स्ट रूल, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस यहां पर रख दिया, कहीं पर भी, एनी ऑफ द पोजीशन। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। और दूसरा रूल हमने क्या देखा था, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये स्ट्रेट निकल जाती है। तो आप देखें यहां पर वर्चुअली यहां पर मीट हो रही है, ओके, तो यहां पर वर्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअल में तो मीट नहीं हो रही है। तो इसी पोजीशन को हम नेचर यहां पे क्या देख सकते हैं, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द नेक्स्ट केस पोजीशन क्या है, पोजीशन कहां पे बन रही है आप देख सकते हैं, बिटवीन लेंस एंड F2। और साइज क्या है यहां पे, डिमिनिश्ड साइज है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो होगा वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये 2 लेंसेज थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की इमेज फॉर्म देखी एट द डिफरेंट पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस पे। तो फर्स्ट हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा, सेकंड हमने कॉनकेव लेंस में देखा। कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ रहा था, हालांकि क्लास में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाकर इसके ऊपर डाल दूंगा। ओके, सो
ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गाइस कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, तो प्लीज गाइस लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं नई वीडियोस के साथ दोबारा मिलूं आपके साथ। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।